बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक देख लिए थे, प्रश्नावली 3D आव्यूह से रिलेटेड। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 आव्यूह का क्वेश्चन नंबर 18 प्रारंभिक विधि से ए इनवर्स ज्ञात करना। चलिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था कि 2x2 का माने इनवर्स किस प्रकार निकाला जाएगा। तो पहले देखिए, ये पढ़ लिया था हमने, 1 2 3 4 अगर है तो आपको पता है ये वाले को हम लोग कहते हैं क्या, रो नंबर 1 और रो नंबर 2, माने पंक्ति पहला पंक्ति दूसरा, और ऐसे को हम लोग कहते हैं C1 C2 यानी कॉलम 1 कॉलम 2। इसी का उपयोग करके हम लोगों ने सारणी का मान निकालना चालू किया, आव्यूह को प्रथम विधि से हल किया था। इसमें हमने और क्या सीख लिया था? हमने सीखा था कि अगर I2 दिया है, अगर ये देखिए I2 का मतलब इसमें कितने रो हैं, 2 कॉलम 2, तो ये 2x2 का है। अगर ऐसा दिखे और हमेशा वर्ग आव्यूह का ही क्या निकलता है, इनवर्स, ऐसा दिखे तो आपको I क्या मानना है, 1 0 0 1। अगर मान लीजिए 3x3 का ये होता, जैसे मान लीजिए नीचे देख लीजिए, ऐसे होता 1 2 3 4 7 9 8 5 3, तब क्या करते बच्चों? तो देखिए कितने क्रॉस कितने का है, 1 2 3, इधर 1 2 3, तो ये 3x3 का है। तो I क्या मानते हैं हम? I बराबर मानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मान लेते हैं I। दूसरी बात कि आव्यूह का इनवर्स तभी निकलता है, किसी भी आव्यूह का इनवर्स हम तभी निकाल पाएंगे जब सारणी का मान शून्य न हो। जैसे 4 1 4 और 3 दूना 6, 6 में से 4 घटाएंगे तो -2, 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब इसका इनवर्स निकलेगा। अगर ये 0 आ जाएगा तो समझिए ये इसका इनवर्स निकालना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का इनवर्स निकलना संभव नहीं था, पिछले वीडियो को आप देखिए। चलिए, अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। अठारह नंबर क्वेश्चन दिया है कि 18 यहाँ तक दिख रहा है ना, ऊपर तक कह रहा है, एक देखो साफ दिख रहा है, 1 2 1 2 1 1 -1 -2 और फिर 1 2 और -1, ये है। कह रहा है कि परिवर्त का प्रतिलोम, के परिवर्त यानी इसका पहले परिवर्त निकालिए, ट्रांसपोज निकालिए, फिर हम लोग इसका निकालेंगे इनवर्स। यानी 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इसके परिवर्त का इनवर्स निकालिए। ए दिया है तो इसका पहले परिवर्त निकालेंगे बच्चों, तो इसका परिवर्त हो जाएगा A डैश, और A डैश का मतलब जो भी पंक्ति में है उसे स्तंभ में 1 2 1 1 -1 -2 1 2 और -1, ये आ गया परिवर्त। अब इसका इनवर्स कह रहा है निकालने को। चलिए, अब इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए। 1 2 1, इसका कह रहा है A है, इसका परिवर्त का इनवर्स बताइए। तो हमने पहले परिवर्त निकाला, और परिवर्त निकालने का कोई नया तरीका नहीं है, पुराना तरीका, जो पंक्ति में दिया है उसको स्तंभ में कर दीजिए। अब इसका इनवर्स निकालिए। तो इनवर्स निकालने के लिए करते क्या है, A बराबर I इंटू A कर देते हैं, और A का मान जो दिया है, माने हमको A का नहीं निकालना, A डैश का, तो A डैश बराबर I इंटू A, तो A डैश का इनवर्स निकालना है, यानी A डैश का इनवर्स, तो A डैश इंटू I A, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। A डैश का मान दिया है 1 1 1 2 -1 2, यहाँ 1 यहाँ -2 यहाँ 1 -1, ये हो जाएगा। और इंटू I के 3x3 है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये, और इंटू में इसके साथ A,
सबसे पहला काम आप ध्यान से सुनिए, सबसे पहला काम होता है कि आप यहाँ जीरो बनाइए इस तरीके से, पहले यहाँ जीरो फिर यहाँ जीरो। तो यहाँ जीरो करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जीरो करना है, ये अगर हम R3 है तो ये R1 है, अगर R3 में R1 घटा दें तो यहाँ जीरो हो जाएगा। तो जीरो करिए, जीरो करने के लिए यहाँ करेंगे क्या, R3 में R3 माइनस R1, बस जीरो हो जाएगा। R3 1, R1 में कुछ नहीं किया है आपने, उतार दीजिए। R2 में कुछ नहीं किया है, उतार दीजिए। R3 में आपने किया है, एक में से एक घटाएंगे जीरो, एक में से एक घटाएंगे क्या, जीरो। दो में से एक घटाएंगे तो -3, और -1 में -1 घटाएंगे तो -2, ये आ गया। जो काम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही राइट में करेंगे। देखिए क्या कर देंगे, यहाँ 1 0 0 0 1 0। अब यहाँ करेंगे R3 माइनस R1 तो -1, R3 माइनस R1 0 में 0 0, 1 में 0 घटाएंगे 1 इंटू a, नीचे दिख रहा है, नीचे यहाँ नहीं, चलिए अब यहाँ देखिए, हम लोग देखते हैं इसको। अब यहाँ क्या करिए बच्चों, यहाँ जीरो करना है 2 के पास, R1 में 2 का गुणा कर दीजिए, R2 में करना है R2 माइनस 2R1। देखिए R2 में R2 माइनस 2R1, R2 है तो पहले R1 जैसे उतार दीजिए, कुछ नहीं, R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं, R1 को उतारिए, 1 1 1। R2 में R2 माइनस 2R1, तो R2 है कितना, 2, और 2 में से 2 गुणे 1, R1 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 1 क्या 2, 2 में से 2 जाएगा 0। फिर यहाँ 2 -1 है तो -1 माइनस 2 गुणे R1 माने 1, 2 1 क्या 2, 2 और 1 कितना 3, तो -3। अब यहाँ 2 यानी इसकी जगह पे रखेंगे 2 माइनस 2 इंटू 1, 2 1 क्या 2, 2 में से 2 जाएगा 0। अब यहाँ देखिए बच्चों, 0 नीचे है ही, यहाँ -3 है, यहाँ -2 है, और बगल में जैसे उतारिए 1 0 0। R2 में आपने काम किया है, R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1, 0 -2 1 क्या 2, तो 0 में -2 करेंगे तो -2, फिर 1 -2 0 0, 1 में 0 घटाएंगे 1, यहाँ 0 में 0 0, और फिर यहाँ -1 0 1, ये आ गया। अब बच्चों अब क्या करना है, यहाँ 0 बनाना है। यहाँ 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ घटा देंगे, इसको इसमें घटा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे घटा देंगे क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, जब माइनस फिर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ 0 बनाने के लिए हम करते क्या है, R3 में R3 माइनस R2 कर देते हैं। अब करिए, R3 में करना है तो R1 को उतारिए, 1 1 1 0 -3 0। अब करेंगे तो 0 R3 माने 0 -0, 0 में 0 0। अब यहाँ R3 माने -3, और माइनस माइनस प्लस, -3 + 3 0, और यहाँ -2 और -0, तो -2 दिया जाएगा। अब यही काम इस तरफ कर दीजिए। जब इस तरफ करेंगे बच्चों तो 1 0 0। R3 में आप कर रहे हैं तो इसको भी वैसे उतार दीजिए। अब यहाँ R3 माइनस R2 माने -1 और -2, माइनस माइनस +2, 2 में से 1 जाएगा 1, 0 -1 -1, 1 -0 1, ये आ गया इतना। अब यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0, यहाँ दोनों जगह 0 हो गया, ये काम हो गया। यहाँ 1 आना चाहिए, अभी हम लोग देख लेंगे। पहले यहाँ 3 है, 3 की जगह 1 हो जाएगा आराम से, यहाँ 0 यहाँ 0। अब आप क्या करिए, यहाँ और यहाँ 0 बनाइए। यहाँ 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 3 का गुणा करके इसको जोड़ देंगे। तो R1 में 3R1 प्लस R2,
R1 में 3R1 प्लस R2 जोड़ दीजिए 3R1 3 क्या 3 3 में 0 घटाएंगे 3R1 प्लस R2 तो करिए 3 क्या 3 और 3 में फिर 0 जोड़ेंगे तो 3 और फिर 3 क्या 3 और 3 में -3 घटाएंगे तो 0 3 क्या 3 3 में 0 जोड़ेंगे 3 अब यहाँ 0 -3 0 0 0 -2 और बगल में बराबर वही काम यहाँ कर दीजिए। जब यहाँ करेंगे तो देखिए R1 में 3 का गुणा तो 3 क्या 3 और R2 को जोड़ेंगे -2 को जोड़ेंगे तो 3 में से 2 जाएगा 1। R1 में 0 में 3 का गुणा 0 और फिर 1 जोड़ देंगे तो 1 फिर 0 में 3 का गुणा 0 और फिर 0 जोड़ेंगे तो 0 ये आ गया। और यहाँ -2 1 0 यहाँ 1 -1 1 ये आ गया इंटू a। अब यहाँ दिख रहा है नीचे। अब क्या करेंगे अब यहाँ 0 बनाना है। देखिए कहाँ कहाँ 0 हो गया यहाँ दोनों जगह पे 0 हो गया। देखिए 3R1 3 इंटू R1 3 क्या 3 और 3 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ 3 आएगा 0 नहीं बल्कि 3 आ जाएगा। देख लीजिए R1 3R1 3 क्या 3 और 0 3 में 3 0 जोड़ेंगे 3 3 क्या 3 3 में 3 घटाएंगे 0। अभी यहाँ देखिए 3 क्या 3 में 0 जोड़ेंगे 3। अब यहाँ 0 बनाना है। यहाँ 0 कब होगा जब इसमें 2 का गुणा कर दें इसमें 3 का गुणा कर दें और क्या कर दें जोड़ दें। तो देखिए R1 में 2R1 प्लस 3R3 यहाँ नीचे आ जाएगा। यहाँ देखो यहाँ हाँ ठीक रहने देखिए अब R1 में 2R1 2 तिहाई 6 और फिर 3 शून्य 0 तो 6 हो जाएगा यहाँ अब यहाँ 2 शून्य 0 और 3 त्रिका 9 -9 ना। अच्छा इसमें नहीं करना है R1 में R3 जोड़ना है। R1 देखो कितना है R1 3 दूना 6 देखिए बच्चों 3 दूना कितना 6 और प्लस 3 शून्य 0 यानी 0 3 R1 में 3 का गुणा 2 का गुणा करेंगे जब 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 और फिर 3 में 0 गुणा करेंगे 0 यहाँ 6 हो जाएगा सही लिखे थे। यहाँ जब 0 में 2 का गुणा करेंगे तो 0 और फिर 0 में 3 का गुणा करेंगे 0 यहाँ 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 और 2 में 3 का गुणा करेंगे 6 में 6 जाएगा क्या आ जाएगा 0 ये आ गया 0 0 0। अब यहाँ जैसे वैसे उतार दीजिए 0 -3 0 0 0 -2 बस। अब क्या करिए जो काम आपने इस तरफ किया वही उस तरफ कर दीजिए। देखिए R1 माने R1 में 2 का गुणा तो 2 1 क्या 2 और 3 दूना 6। देखिए R1 में 2 का गुणा और R3 में 3 का गुणा तो R1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 1 क्या 2 और 3 1 क्या 3 3 2 5। अब फिर R1 में 2 का गुणा 2 1 क्या 2 और 3 1 क्या 3 -3 + 2 -1 फिर 2 शून्य 0 और 3 1 क्या 3 तो 3 हो जाएगा 0 में 3 जोड़ेंगे 3 और इसको उतार दीजिए -2 1 0 यहाँ 1 -1 1। अब देखिए यहाँ बच्चों आना चाहिए 1 यहाँ आना चाहिए 1 यहाँ आना चाहिए 1। क्या करिए यहाँ दिख रहा है ना। देखिए R1 में आप भाग दे दीजिए R1 बटे 6 से R2 में आप भाग दे दीजिए R2 बटे -3 से और R3 में आप भाग दे दीजिए R3 बटे -2 से। बस यही हो जाएगा उत्तर। भाग दे दीजिए तो इस तरफ हो जाएगा 5 बटे यहाँ देखिए हम राइट का लिख रहे हैं यहाँ 6 हम 6 भाग देंगे 1 यहाँ 1 यहाँ 1 अब बन गया रूप का तो यहाँ आ जाएगा इसमें भाग दे दीजिए तो आ जाएगा कितना 5 बटे 6 -1 बटे 6 3 बटे 6। यहाँ R2 में आप 3 का भाग दे रहे हैं तो -2 बटे -3 1 बटे -3 0 बटे -3 और नीचे R3 में आप भाग दे रहे हैं -2 का तो यहाँ 1 बटे -1 बटे 2 -1 बटे -2
1/-2। अब यहाँ देख लीजिए, कटा दीजिए जो कटे, तो आ जाएगा 5/6। 17 नंबर का उत्तर मिलाइए। 5/6, 1/6, 18 नंबर का उत्तर 3/6 माने 1/2, माइनस से माइनस 2/3 ना। आगे इसके बाद क्या है, -1/3, 0, -1/2, 1/2, -1/2। यही है क्या बच्चों, ए इनवर्स। आगे आपका ए इनवर्स। अब देखिए, आप बोलेंगे सर दोनों स्टेप आपने नहीं लिखा, तो हम आपको बता दे रहे हैं। दोनों स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ जब भाग देंगे 6 का तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ जब -3 का भाग देंगे तो 3 में 3 का भाग जाएगा 1, और -2 में 2 का भाग देंगे -2 का, कट जाएगा। यानी बन जाएगा 1 0 0 0 1 0। तो इस तरफ वाला रूप बन गया, डायरेक्ट उसमें भाग दे दिए। अगर लिखना चाहें तो आप इसके साथ साथ इसको भी लिखते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यही आएगा उत्तर। एक बार हम उत्तर मिला लेते हैं। प्रश्नावली 3D का क्वेश्चन का मान आप देखो कितना आ रहा है, हम बोल रहे हैं ना। देखिए आ गया, मिलाओ। प्रश्नावली 3D है ना, 3D का 18 नंबर 5/6, -1/6, 1/2, 2/3, -1/3, 0, -1/2, 1/2, -1/2। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, ये है पूरा हल। सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, उतार लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 19। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कह रहा है, निम्नलिखित अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर अस्तित्व है तब, अब ये अस्तित्व है का मतलब क्या है, यानी अस्तित्व तभी रहेगा। अभी शुरुआत में ही आपको बता दिए, किसी भी सारणी का अस्तित्व तभी रहेगा, किसी भी अवयव का इनवर्स निकलना तभी संभव होगा बच्चों, जब उसके सारणी का मान 0 न हो। तो चलिए हम लोग पहले 19 नंबर में एक पता कर लेते हैं किसका इनवर्स निकलेगा, अस्तित्व है कि नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, ए बराबर दिया है 1 3 -2, 1 3 -2, -3 0 -5, और यहाँ 2 5 0। पहले हम लोग चेक करते हैं किसका अस्तित्व है कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, इधर देखो गधा, ये लेंगे, पहले अस्तित्व निकाल लेंगे, सारणी का मान निकालना है। एक लो, एक, जब जिसको लेंगे ना तो ऐसे देखेंगे ना ऐसे, बचेगा कितना, यही जो बचा। 0 गुणा 0 में करेंगे 0 ना, यहाँ लिखेंगे 1। अब 1 को लेने के बाद अब ये छोड़ देंगे, इसको पूरा कंप्लीट। 0 गुणा 0 में 0 लिख दें क्या, 1 लेने के बाद इसको छोड़ेंगे, ऊपर वाला छोड़ेंगे, क्या क्या आएगा, 0 -5, 5 और क्या, फिर बीच में लगाएंगे जब इसको। अब दूसरा नंबर लीजिए, तो दूसरा नंबर लेने पे -3। अब दूसरे नंबर को तोप दीजिए ऐसे, और ऊपर वाला बचेगा क्या, -3 -5, और यहाँ 2 0, और फिर लगाएंगे प्लस, उसके बाद क्या लिखेंगे, -2। अब इसको तोप लेंगे तो बचेगा क्या, ऊपर और इसको, तो क्या बचेगा, -3 और 0, और फिर 2 और क्या 5। चलिए करिए, जब 1 लेंगे तो 0 गुणा 0 में, और यहाँ 5 बचे 25 ना, 5 बचे 25, -3 लेंगे और 3 शून्य शून्य, -0, और 5 गुना 10 -10 ना। अब यहाँ प्लस, यानी -2 हो जाएगा, -2, 3 बचे 15, -15, 2 शून्य शून्य। अब करिए, यहाँ आ जाएगा 25 से क्या, -25, और 10 तिहाई 30, +30, और 15 दूना +30, 30 30 60, 60 में 25 घटाएंगे, 60 में 25 घटाना है, यानी आ जाएगा कितना, 60 में से 25 घटाइए, अरे 5 35 आ जाएगा। यानी सारणी का मान 0 आया क्या, नहीं 0 नहीं आया। इसका मतलब इसका इनवर्स निकलेगा। इसका क्या निकलेगा, इसका इनवर्स निकलेगा, इनवर्स संभव। अगर इनवर्स संभव है तो अब हम लोग ये चेक करेंगे, पहले हम लोगों को चेक करना है। तो इसका इनवर्स निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इनवर्स निकालना ना। तो
आपने देख लिया। अब हम इसको मिटा के इसका इन्वर्स निकालना सीखते हैं। चलिए फिर से वही तरीका बच्चों जैसे इसके पहले आपने किया था। चलिए देखिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का हल। अभी आपने देख लिया कि इसका इन्वर्स निकालना संभव है। चलिए करते हैं। आपको पता है a बराबर होता है i इंटू ए। अब a का मान दिया है 1, 3, -2, -3, 0, -5, 2, 5, 0। अब i 3 क्रॉस 3 है तो 3 क्रॉस 3 के लिए i होगा 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। देखिए बच्चों सबसे पहली बात यहाँ यहाँ 0 करना है, यहाँ और यहाँ 1 लाना है। तो यहाँ पहले 0 है तो प्रयास करिए कि यहाँ 1 बने। तो करेंगे क्या, अब हम लोग दो स्टेप साथ में लेके चलेंगे। देखिए R2 में क्या करिए, R2 में R2 प्लस 3R1 कर दीजिए। R2 में R2 प्लस 3R1। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। R2 है -3 और जब 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 1 3, 3 में से 3 जाएगा 0, यानी यहाँ 0 आ जाएगा, काम हो जाएगा। एक स्टेप और कर लीजिए। R3 में आप क्या करिए, R3 -2R1, R3 -2R1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, R3 में -2R1। अब देखिए 2R1, जब R1 में 2 का गुणा, यहाँ देखो, अब यहाँ देखने के लिए आए हो ना। देखिए R2 में R3 माने 2 और 2 का गुणा जब 1 में करेंगे 2 1 2, 2 में से 2 जाएगा 0। तो यहाँ 0 है, यहाँ 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा, काम हो गया। चलिए करिए। अब यहाँ ध्यान से देखो, करो। चलो नीचे आ रहा है ना यहाँ तक। चलिए पहले किस में कुछ नहीं करना है, देखो R2 में करना है और R1 में कुछ नहीं करना ना। R1 में कुछ नहीं करना बच्चों, R1 को उतार दीजिए। R1 है क्या, 1 है, 3 है, -2 है, बस। अब करिए किसमें, R2 में। R2 प्लस 3R1। R2 माने -3, यानी -3, और जब -3 में बगल में रख कर लीजिए अगर दिक्कत है तो। R2 की जगह है क्या, -3 और प्लस 3 इंटू R1 की जगह है कितना, 1, 3। देखिए R1 माने R1 की जगह है 1, तो 3 क्या 3, और 3 में से 3 घटाएंगे 0 हो गया। चलिए फिर बगल में फिर रफ करके करिए, क्योंकि लंबा प्रश्न है, गलत होने का चांस है। तो यहाँ 0, R2 माने क्या 0 और प्लस 3R1 माने 3 त्रिका 9, यहाँ आ जाएगा कितना 9। फिर R2 माने -5, -5, और फिर प्लस 3 इंटू R1 की जगह है क्या -2, 3 दूना 6, 6 5 -11। ये हो गया R2। अब R3 में क्या करना है, R3 -2R1, R3 माने 2 -2R1 की जगह है 1, 2 में से 2 जाएगा, क्या आ जाएगा 0, 5। R3 माने 5 और 3 दूना, यहाँ देखिए 3 है और 2 का गुणा करेंगे 3 दूना 6, 5 में से 6 घटाएंगे तो -1। यहाँ R3 माने 0 और 2R1 माने 2 दूना 4, -a क्या हो जाएगा +4। क्यों, क्योंकि 0 में 4 जोड़ेंगे तो 3। अब यही काम हमको करना है लेफ्ट हैंड साइड में, कर दीजिए। जब लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं, R1 को उतारिए, 1 0 0 हो गया। R2 में R2 प्लस 3R1, R2 माने 0 प्लस 3R1, 3 क्या 3, 0 में 3 जोड़ेंगे तो बच्चों 3। यहाँ R2 माने
R2 की जगह है 1 और 3 इंटू R1, 3 शून्य शून्य प्लस 1 यानी 1, R2 यानी 0 और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0। ये R3 में R3 माइनस 2R1, R3 माने है क्या 0 और 2R1, 2 1 क्या 2, 0 में 2 जोड़ेंगे तो -2, ठीक है। फिर 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, फिर यहाँ 1 और 2 शून्य शून्य, 1 में 2 घटाएंगे 1, ये आ गया। नीचे जगह नहीं है ना, चलिए अब हम लोग ऊपर करते हैं इसको यहाँ से। अब यहाँ क्या करना है बच्चों, अब R1 में देखिए R1 यहाँ है, ध्यान से देखिए R1 में क्या करिए, R1 प्लस 3R3 कर दीजिए। R1 में यहीं लिख लीजिए, R1 में R1 प्लस 3R3, और यहाँ साथ में और कर लीजिए R2 में अब R2 देखिए कौन है, R2 यहाँ 0 लाना है, तो R2 में क्या करिए, R2 प्लस 8R3, चलिए करते हैं। चलिए अब ऐसा करने से क्या फायदा होगा आपको, जब R1 में R1 प्लस 3R3 करेंगे, ध्यान देखिए R1 में R1 माने 0 और 3R3 माने 0 में 1 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ 1 ही रहेगा। लेकिन जब यहाँ करेंगे तो R1 माने 3, और जब 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 1 क्या 3, 3 में से 3 जाएगा 0, यहाँ बन जाएगा, काम हो जाएगा। यानी अब ऐसे कर लेंगे। अब देखिए दो स्टेप करना है। अब आप किस में कुछ नहीं कर रहे हैं, R1 में कर रहे हैं, R2 में R3 में कुछ नहीं है, तो उतारिए पहले। आप क्या करेंगे, R1 माने है कितना, यहाँ नीचे दिख रहा है ना भैया, हल्का भी नहीं, पूरा थोड़ा बहुत नहीं। चलिए देखिए R1 प्लस 3R3, R1 माने 1 प्लस 3 इंटू R3 मतलब 0, 3 शून्य शून्य में 1 जोड़ेंगे तो 1, यानी यहाँ हो जाएगा 1। फिर R1 माने है कितना 3, R1 की जगह है 3 और प्लस 3 इंटू R3, 3 इंटू -1, 3 1 क्या 3, 3 में से 3 जाएगा 0। फिर R1 माने -2 और इंटू -2 प्लस 3 इंटू R3 माने 4, 4 3 12 में से 2 जाएगा 10, ये हो गया। अब क्या करिए, अभी R2 में करना है, R2 में क्या करना है, R2 प्लस 8R3। अब R2 में करिए, R2 है 0 प्लस 8 माने 8, R3 माने 0, R3 की जगह है 0 तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ 0। यहाँ R2 माने यहाँ 9, यहाँ दूसरे स्तंभ में 9 प्लस 8 इंटू R3 -1, 8 1 क्या 8, 9 में से 8 जाएगा कितना 1, यहाँ -11 और प्लस 8 इंटू R3 की जगह है क्या, कितना है भैया 4, 8 चौके 32 में से 11 घटाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा 1 ना, और 3 में से 2 जाएगा 1, सही है, 11 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 21। अब क्या करिए बच्चों, अब यहाँ R2 में R1 हो गया, R2 हो गया, अभी रुकिए, R3 को उतारिए, अभी करना है इसको। अभी क्या करना है, अब R3 को उतार दीजिए, R3 में आपने कुछ नहीं किया, उतारिए 0 -1 4। अभी इस तरफ भी यही काम करना है, इस तरफ। अब क्या करेंगे, इस तरफ R1 देखिए, R1 में क्या करना है, यहाँ R1 प्लस 3R3, R1 है क्या 1 प्लस 3 इंटू -2, 3 दूना -6 में से 1 घटाएंगे आ जाएगा -5। फिर 0 यहाँ 0 प्लस 3R3, 3 शून्य शून्य, यानी यहाँ 0 ही रहेगा। अब यहाँ 0 यानी 0 लिख लीजिए, प्लस 3R3 की जगह बच्चों है 1, 3 1 क्या 3, यहाँ 3 आ जाएगा। अब R2 में करना है, R2 में आपने क्या काम किया है, लिख लीजिए, R2 में आपने किया है R2 प्लस 8R3।
अब R2 है क्या 3 प्लस 8 गुणे -2, 8 गुना 16 में से 3 जाएगा, 16 -16 प्लस 3 13, माइनस हो जाएगा कितना 13। यहाँ R2 माने कितना 1 प्लस 8 इंटू R3 0, यानी यहाँ आ जाएगा 1। R2 माने 0 प्लस 8 इंटू R3 मतलब 1, 8 क्या 8, ये आ गया। अब यहाँ क्या करिए, जैसे R3 में आपने कुछ नहीं किया उतार दीजिए, -2 0 1 उतार दिया। अब क्या करना है, अब मिटा दे तब। अब R1 में क्या करिए, R1 में बच्चों R1 अब यहाँ देखिए R3 में यहाँ 0 लाना है ना, यहाँ 0 ला दें तो काम हो जाए। देखिए इस रूप का बन जाए, दोनों जगह 0। यहाँ 0 कब होगा बच्चों, जब R3 में हम क्या करें, R3 में R2 को जोड़ दें। देखिए एक में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 0, बस काम हो गया। कर लीजिए, देखिए R1 R2 में कुछ नहीं कर रहे हैं, 1 0 10 0 1 21, और यहाँ 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 1 में -1 जोड़ेंगे 0, 21 और 4 कितना 25, ये आ गया। बराबर में यहाँ -5 0 3 -13 1 8, यहाँ 2 13 और 2 15 -15, क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस। तो अब यहाँ 0 में 1 जोड़ेंगे 1, और 8 में 1 जोड़ेंगे 9, ये आ गया। बगल में ए साथ चल रहा है, यहाँ भी लिख दीजिए, यहाँ ए है। अब क्या करिए, अब देखिए ये हो गया, 25 का भाग दे दीजिए R3 में। जैसे ही R3 में 25 का भाग देंगे यहाँ 1 हो जाएगा। R3 भागे 25, अब भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 1 0 10 0 1 21, यहाँ 0 25 का जब भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ भी 25 का भाग दे दीजिए, -5 0 3 -13 1 8, यहाँ 25 का भाग देंगे तो -15/25, 1/25 9/25, बस ये आ गया। और इंटू में ए। अब देखिए बच्चों, दो जगह आपने 0 बना दिया, यहाँ 1 बना दिया, यहाँ 1 है, यहाँ 0 करना है। यहाँ 0 कब होगा, जब इसमें हम 21 का गुणा कर दें, 21 को घटा दें, अपने आप 0 हो जाएगा। और यहाँ 0 कब होगा, जब इसमें 10 का गुणा करके इसको हटा दें। तो दो काम एक साथ कर लीजिए, काम हो जाएगा। क्या क्या कर लेंगे, R1 में R1 माइनस 10 R3, R1 में देखिए R1 माइनस 10 क्या 10 में से 10 जाएगा 0, और R2 में R2 माइनस 21 R3, बस अब काम हो जाएगा। यहाँ कर लीजिए, देखिए 1 उतरेगा, 1 में से 0 घटाएंगे, 10 शून्य, देखिए 1 रहेगा ऐसे ही, 1 और 10 का गुणा 0 में करेंगे 0, तो 1 में 0 घटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा। 0 और 0 में 10 का गुणा करेंगे 0 में 0 जाएगा 0, 10 यहाँ 10 और 10 क्या 10 में 10 जाएगा 0। यहाँ R2 माइनस 21 R1, R2 0 में इसमें 21 का गुणा करेंगे 0 में 0, यहाँ 0, यहाँ R2 माने 1 और 21 शून्य शून्य, 21 में 1 में शून्य घटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा। 21 यानी 21, और जब 21 में से भैया 21 में से 21 घटाएंगे क्या आ जाएगा 0। अब नीचे वाला उतार दीजिए, देखिए अब ये बन गया, जिस रूप का आप चाहते थे इसी रूप का बन गया। उस तरफ यही काम कर दीजिए, काम हो गया, बस करेंगे। अभी इस तरफ करने के लिए बच्चों आप क्या करिए, इसका सहारा लीजिए, करके तब करिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। R1 में आपको करना है, R1 में दिख रहा है, R1 में R1 माइनस
10R3 कर लीजिए। R1 की जगह है कितना -5 और -10 इंटू R3 मतलब -15/25। यहाँ जैसे ही करेंगे देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -5 प्लस 15×150/25 और 25 पंचे 125 माइनस 125 प्लस 150/25, यानी 150 में से 125 घटाएंगे 25 यानी कितना आ जाएगा 1, यानी पहले नंबर पे आ जाएगा यहाँ बराबर में, यहाँ आ जाएगा बच्चों 1, यहाँ 1 आ गया। अब क्या करिए, अभी पहले स्टेप में हुआ है, अब दूसरी जगह यहाँ R1 माने 0 -10 और R3 मतलब 1/25, तो -10 बटे क्या हो जाएगा, 0 में कुछ होगा नहीं तो आ जाएगा -10/25, माइनस में 10/25 और 10/25 को कटाएंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 गुना 10 5 पचे 25 -2/5, यहाँ आ जाएगा माइनस में 2/5। अब क्या करेंगे यहाँ R3, अब देखिए अब इसकी जगह पे, हाँ ये लंबा है, इसको आप ऐसे ही करिएगा और आराम से बार बार रिपीट करिएगा तभी याद होगा ये वाला प्रश्न। अब देखिए यहाँ क्या है, 3, R1 की जगह यहाँ 3 है और -10 इंटू R3 की जगह है यहाँ 9/25, 25 तिया 75 माइनस 10 9 90/25, 10 में से 5 जाएगा 5, या 8 में से 7 जाएगा 1, 75 5 80 10 90 15 माइनस 15/25, 5 तिहाई 15 और 5 पचे 25, यानी आ जाएगा -3 बटे कितना यहाँ, हाँ यहाँ आ जाएगा -3/5, ये आ गया, यहाँ -2/5, उसी कलम से लिख लीजिए जैसे आपको अच्छे से दिखे, -2/5। अब हम लोग करेंगे ये R1 का काम खत्म। अभी आपने क्या किया है, R2 में भी किया है तो उसको भी लिख लीजिए। R2 में आपने क्या किया है, R2 माइनस 21 R1 21 R3 करिए। R2 की जगह है क्या -13, तो -13 माइनस 21 गुणे R3 में है कितना -15/25। अब देखिए 15 क्या 15 का 5 और 15 दूना, देखो यहाँ 15 क्या 15 का 5, 15 दूना 30 और 1 31, 315 प्लस के साथ, और 25 का 13 में 13 पचे 65 का 5 और 13 दूना 26 4 30 और 2 32 माइनस में, और बट्टे में कितना 25, 325 में से 315 घटाएंगे तो 10, -10/25, 5 दूना 10 5 पचे 25 -2/5, यहाँ आ जाएगा माइनस में 2/5, यहाँ फिर अब 1, यहाँ है 1 है कितना बच्चों, यहाँ 1 माइनस 1/25, 25 से क्या 25 में से 1 जाएगा 24, देखिए 1 माइनस 21/25, क्यों 1 R2 है और 21 इंटू R3 मतलब 1/25, 25 से क्या 25 में से 21 जाएगा 4/25, यहाँ आ जाएगा कितना 4/25। अब फिर इस जगह पे, इस स्थान पे, अब तीसरे स्टेप में यहाँ 8 है और माइनस 21 इंटू 9/25 ना, 25 अट्ठे 200, और यहाँ माइनस 9 1 क्या 9 और 9 दूना 18, 189/25। अब देखिए 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1, बस 11, 189 1 90 11 25, 200 में 189 घटाएंगे 11, आ गया कितना 11/25, यहाँ आ गया 11/25। और इसके बाद वाले स्टेप में कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखिए R1 में किया है आपने, R3 को ऐसे उतार दीजिए, -15/25, यहाँ कटा दीजिए, 5 तिहाई 15 5 पचे 25, -3/5, यहाँ आ जाएगा 1/25 और यहाँ 9/25,
ये आ गया। अब इसका इनवर्स हम लिख दे रहे हैं यहाँ, देखिए ए इनवर्स बराबर, अब ये कंप्लीट आ गया बच्चों, ए इनवर्स बराबर यहाँ लिख दे रहे हैं, ये यहाँ ए इनवर्स बराबर आया है कितना, 1 -2/5, मिलाओ जी उत्तर, -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 और 1/25 और 9/25। ये आ गया आपका आंसर। इसको बच्चों बार बार आप रिपीट करिए, देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा, अच्छे से करिए। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर था 19, मिला दो। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्या है, इधर से ना, ये 20 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, वही इनवर्स निकालना है। ए बराबर दिया है कितना है, 2 0 -1, यहाँ 5 1 0, 5 1 0 और यहाँ 0 1 3। चलिए पहले इनवर्स निकालने के लिए चेक करना है इसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं, तो कुछ नहीं, सारणिक का मान निकाल लीजिए। 2 लिखेंगे, 3 क्या 3 1 0 0 -0, 0 से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, इसको ले लीजिए। -1 क्योंकि 0 करेंगे गुणा 0 हो जाएगा, इसको लेंगे -1 5 1 क्या 5, तो आ जाएगा कितना 3 गुना 6 -5 यानी 1 आ जाएगा, यानी इसका इनवर्स निकालना संभव है। चलिए निकालना सीखते हैं इनवर्स इसका। इनवर्स निकालने के लिए वही तरीका बच्चों जैसे आपने देखा था, a बराबर i इंटू ए 3 क्रॉस 3 का है, तो देखेंगे 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 और यहाँ आ जाएगा बगल में i माने 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है बगल में। अब देखिए ये आ गया इंटू ए। अब क्या करना है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 बना दीजिए। यहाँ 0 बनाना बिल्कुल आसान है, कैसे, इसका गुणा यहाँ 0 बनाएंगे, पहले यहाँ 0 बना लीजिए, नहीं दिक्कत कर देता है। तो इसको 0 बनाने के लिए यहाँ 5 को 0 बनाने के लिए यहाँ 2 का गुणा करिए, तो 2 पंचे, देखिए R2 में डायरेक्ट कर दीजिए। R2 में R2 2R2 5 गुना 10 माइनस 5R1 कर दीजिए। तो R2 में करना है, R1 को उतारिए, 2 0 -1 यहाँ कर दीजिए। जब यहाँ करेंगे तो 5 गुना 10 और 5 क्या 5 गुना 10, 10 में 10 जाएगा 0। फिर R2 में 2 गुणा, 2 1 क्या 2 और 5 0 0 यानी 2 में से 0 जाएगा 2। फिर यहाँ 2 0 0 और 5 1 क्या 5 माइनस माइनस प्लस 5। बस अब यहाँ R3 को उतार दीजिए, 0 1 3, यही काम इस तरफ कर दीजिए। यहाँ 1 0 0, R2 में आपने किया है R2 -5, इसमें 2 का गुणा और R1 में 5 का, 2 0 0 5 1 क्या 5 -5, 2 1 क्या 2 2 और 5 0 0 तो हो जाएगा 2, यहाँ 0 ही रहेगा, इसको उतार दीजिए, 0 0 1 और इंटू में 1। चलिए अब ला दीजिए यहाँ 0, यहाँ 0 आसानी से आ जाएगा। तो हम इसमें कितने गुणा कर दें, 2 का गुणा करके R2 घटा दें, तो R3 में क्या करिए, 2R3 माइनस R2 कर दीजिए, 0 हो जाएगा, दिख रहा है ना। हाँ 2, यहाँ 2 0 -1, अब 0 2 5, अब यहाँ R2 में
2 शून्य शून्य और यहाँ शून्य, शून्य में शून्य घटाएंगे शून्य, फिर 2 क्या 2 माइनस 2 0, यहाँ 2 तिहाई 6 माइनस देखिए 2 तिहाई 6 और R2 माने 5, 6 में से 5 जाएगा 1। यही काम यहाँ कर दीजिए इस तरफ 1 0 0 -5 2 0, यहाँ करिए R3 में 2 का गुणा 2 शून्य शून्य माइनस R2 प्लस 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 शून्य शून्य और -2 हो जाएगा, 2 1 क्या 2 शून्य 2 हो जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ आप 0 बनाना है बच्चों, यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, तो कुछ नहीं इसमें 5 को गुणा करके इसको जोड़ दीजिए, अपने आप 0 हो जाएगा। तो किस में R3 में R2 में R2 माइनस 5 R3 में 5 का गुणा करके R2 में से घटा दीजिए। चलिए देखिए कुछ नहीं, R1 को उतार दीजिए 2 0 -1 0, अच्छा R2 में करना है तो 0 में 0 जाएगा 0 2, यहाँ R2 माने 2 और यहाँ 0 गुणा करेंगे 2 ही, और यहाँ 5 और 5 क्या 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ भी 0 बन गया। अब यहाँ जैसे उतार दीजिए 0 0 1, यही काम उस तरफ कर दीजिए। चलिए करिए, R1 में कुछ नहीं उतार देंगे 0 0, R2 में R2 माइनस 5 R3 माने -5 R2 माने -5 -5 R3 माने 5 बचे 25 5 30, यहाँ -30, यानी R2 माने कितना 2 माइनस 5 इंटू R3 माने -2, 5 दूना 10, 10 में से 2 10 और 2 माइनस प्लस 5 दूना 10 और 2 12, यहाँ हो जाएगा 12। यहाँ 0 R2 माने 0 माइनस 5 5 इंटू R3 का मतलब 2, 5 दूना 10 -10, ये हो गया। अब R3 को उतार दीजिए तो 5 -2 2 उतर गया। अब यहाँ क्या करिए इधर हो गया। अब हम लोग यहाँ उतारना चालू करेंगे इसको, कि कहाँ 0 बनाएंगे, यहाँ 0 बनाने के लिए इसको जोड़ दीजिए, तो 0 जब हो जाएगा अपने आप 0 हो जाएगा। क्या करेंगे R1 में R1 प्लस R3 जोड़ दीजिए, 0 हो जाएगा अपने आप। R1 में R3 2 की जगह 2 रहेगा, इसमें 0 0 0 रहेगा, 1 -1 में +1 जोड़ेंगे 0, यहाँ उतार दीजिए 0 2 0 0 0 1 बस। और यहाँ भी वही कर दीजिए। R1 में R1 R3 5 1 6, 2 में 0 जोड़ेंगे -2, यहाँ +2 -30 12 -10 5 -2 2, और बगल में कितना 1। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ 2 नहीं, तो R1 में भाग दे देंगे, R1 भागे 2, और R2 में उत्तर मिलाओ, R2 में R2 भागे 2 कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों, यहाँ लिख दे रहे हैं कुछ नहीं, यहाँ जब आ जाएगा 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इस रूप का बन गया। राइट में वही करिए, R1 में 2 का भाग, R2 में 2 का भाग, दोनों में 2 2 का भाग दे दीजिए। तो जब हम बच्चों 2 का 6 में भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 का भाग देंगे R2 में तो 15 आ जाएगा, -15, यहाँ 6, यहाँ -5 ना, 2 6 12 2 5 10, और यहाँ कुछ नहीं किए हैं, उतार दीजिए 5 -2 5 -2 2, ये आ जाएगा। तो A इनवर्स बराबर क्या हो गया, 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। इस तरीके से बच्चों ये प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, 20 का आंसर है, मिला लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं।
चलिए बच्चों, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चन और बचा है, 21 और 22। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे। आप चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको कंप्लीट हरफ स्वरूप शर्मा पढ़ा देंगे इसी चैनल पर कक्षा 11 का। इसके बाद कंपटीशन का भी हम पढ़ाना चालू करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।